हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हैं, लव करते हैं, क्या उस इंसान के अंदर भी कोई फीलिंग नाम की चीज़ है आपके लिए? क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्या उस इंसान का भी इंटेंशन आपको लेकर प्योर है, अच्छी फीलिंग है, अच्छी थिंकिंग रखते हैं? सो अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स पार्टनर है, करंट पर्सन है, एक्स वाइफ, जो भी है समझ लो अपने अकॉर्डिंग, शादी फिक्स हुई है, टूट गई है, इश्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या फ्यूचर होगा, क्यों मिलवाएगा, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या डिसीजन लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। जो भी, पहले तो आप लोग जल्दी से ना 11113333 लिखकर अलाइन हो जाइए ताकि मैसेजेस आपके लिए परफेक्ट आए। और इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर्सन ने उंगली उठाई है आपके ऊपर, होता है ना कि बहुत कुछ बोल दिया हो जो आप सुन नहीं सकते, वो सब कुछ बोल दिया है इस पर्सन ने। देखो, एक बार अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा लो, मैं तो आपको ये कहूँगी। जिसके लिए आप इतना रो रहे हो, परेशान हो, समय दे रहे हो, ये इंसान आपके लिए सही है भी या नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी पर्सनल लिंक ले लो, ठीक है। अगर प्रॉब्लम सच में सॉल्व कराने हैं और चेहरे पे स्माइल लेकर आना है तो, जल्दी से जल्दी मूव ऑन करना है तो, आगे बढ़ना है तो, और फ्यूचर जानना है तो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे द डेथ की एनर्जी है जो कि क्लियरली बता रहा है कि कुछ खास नहीं है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा क्लैशेस होता है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो सबसे पहले तो यही एक रेड फ्लैग है। झगड़े मतलब होते हैं तो होता है ना कि एक चुप हो गया और सामने वाला सुन रहा हो, फिर बाद में समय मिला तो फिर वो बोले। तो अगर ऐसा है कि आप दोनों एक ही टाइम पे लड़ाई झगड़े करते हो, फाइट करते हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ यही पर्सन आपके लिए सही नहीं है, हो सकता है आप भी इनके लिए सही नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है, जनरल स्ट्रगल। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कंपटीशन करते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। लाइक आप अगर इग्नोर कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो 2 दिन 3 दिन, या इनके कॉल मैसेज का जवाब सही समय पे नहीं दे रहे हो, तो ये भी जानबूझकर आपको वो दर्द फील कराने के लिए ऐसा काम करते होंगे। जैसे आपने कॉल नहीं उठाया, मैसेज जो भी रिप्लाई नहीं किया, तो ये भी सेम ट्रीटमेंट आपको देते होंगे ताकि आपको तकलीफ़ हो और आप उस चीज़ को फील करें। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन के अंदर ना कुछ रिवेंज लेने वाली भावना मुझे दिख रही है, और ऐसे इंसान के साथ आप शादी करोगे, ऐसे इंसान के साथ आप ज़िंदगी भर रहोगे। हो सकता है कि आप ज़िंदगी भर रहो और किसी कारण की वजह से आप इनके लिए कुछ कर नहीं पाए, खाना नहीं बनाकर दे पाए, या कुछ भी कुछ प्रिपेयर नहीं किए इनके लिए, तो ये भी कुछ बदला ले सकते हैं आपसे, है ना। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये रिश्ता जिसमें डिसएग्रीमेंट बहुत है, आप दोनों की आइडियोलॉजी मुझे बहुत डिफरेंट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से छोटे मोटे पॉलिटिक्स हो गए या किसी भी चीज़ पे बात हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है, फाइट होता है। हो सकता है कास्ट वगैरह का डिफरेंस हो तो उसको लेकर फाइट होता है, या रिलीजन को लेकर फाइट हो जाता है, या पॉलिटिक्स की चीज़ों को लेकर, या वर्क प्लेस पे मिले उस चीज़ को लेकर हो जाता है, किसी की तारीफ़ कर दिया उस चीज़ को लेकर हो जाता है। तो इस रिश्ते में मुझे फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लैक ऑफ कंट्रोल भी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक दूसरे को लेकर बहुत रफ़ लैंग्वेज यूज़ करना, रफ़ रहना, क्रूएल रहना, ऐसी कुछ एनर्जी है। क्लैशेस बहुत ज़्यादा है। अब देखो, एक दो बात और बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के अंदर क्या है। आपके पर्सन जो है ना, वो बहुत अलग सोच रहे हैं आपसे। मैंने बोल दिया पहले कि आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है। अगर आप मेल देख रहे हैं या फीमेल, जो भी, आपकी जो बंदी है या आपका जो बंदा है, उसका ऐसा है कि अगर इनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लगे, ठीक है, बहुत पैसे हो, एक दिन बिलियनियर बन गए, तो हो सकता है कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहेगा। और ये पर्सन प्यार से ज़्यादा इस बंदे का झुकाव ना पैसे, गाड़ी, धन दौलत पे दिखाई दे रहा है। दोनों इक्वल भी रहता तो चलो चलता, लेकिन इनका झुकाव तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनको चूज़ करना रहे कि इसको पैसे मिले, धन दौलत मिले या प्यार मिले, तो ये बंदा जो है ना, या ये बंदी जो है ना, ये इस लग्जरी या स्पोर्ट्स कार या घर, धन दौलत, स्टैब्लिश्ड लाइफ चूज़ कर लेगी, बना बनाया, या चूज़ कर लेगा। ये आपको नहीं चूज़ करेगा, ये प्यार को वैल्यू नहीं देगा, ऐसी कुछ एनर्जी। और इस इंसान ने तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत बार छोड़ा भी है अकेले। फिर भी अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इसके साथ रहना है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमेशा आपकी थिंकिंग को लेकर आपके ऊपर सवाल उठाएंगे। हमेशा बोलेंगे कि
तुम्हारी थिंकिंग जो है ना वो मुझसे बहुत डिफरेंट है, तुम बहुत अलग सोचती हो, तुम्हारी आइडियोलॉजी बहुत आउटडेटेड थिंकिंग है, ठीक है। और बहुत सारे कंडीशंस आपके सामने रखेंगे। और अगर बात करने की बात की जाए तो हो सकता है 8 दिन 13 दिन के बाद बात हो। प्रॉब्लम इश्यूज़ जो है मिज़रेबल चेंजेस होगा और एंडिंग की एनर्जी है, ठीक है। कुछ ही लोगों का एक अच्छा पॉजिटिव कार्ड है, तो कुछ ही लोगों का रिश्ता, लाइक 6% लोगों का ही रिश्ता या 5% लोगों का ही रिश्ता ठीक हो सकता है, ठीक है। बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा है, ध्यान रखना जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं। अगर आप इनके साथ रहना चूज़ करते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके थोड़े कंट्रोल में रहना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा हैप्पीनेस मिलेगा, एक्सपेंशन होगा, जॉय होगा, प्लेफुलनेस होगा। कभी कभी इनकी बातें सुन लेनी पड़ेगी, दब कर रहना पड़ेगा, ऐसी कुछ एनर्जीज हो सकती है। और देखते हैं, ठीक है। इन्जॉय करने के लिए या रोमांस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे, रोमांस करोगे, इक्वल रहोगे उस टाइम। लेकिन जहाँ फिर पैसे और ये सब की बात आए तो ये आपको दबाएंगे भी, कंट्रोल, ठीक है, डोमिनेंट रहेंगे। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो ये आपका डिसीज़न है कि आपको क्या करना चाहिए। क्लोज़र हो सकता है ये आपको बहुत बार दिए हैं और हो सकता है फिर से क्लोज़र देंगे, तो वो आपका चुनाव होगा कि आप इनके साथ रह रहे हो या मूव ऑन कर रहे हो। क्योंकि कोई ख़ास मुझे अटैचमेंट तो दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक बार आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनलाइज़ रीडिंग ले लो। पर्सनल रीडिंग, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जान लो कि आपका फ्यूचर क्या होगा, उस इंसान को समय देना भी चाहिए या नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक है। टेक केयर।